सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज एंग्लो स्टूडेंट का ऑनलाइन टेस्ट आ रहा है, बहुत नज़दीक है। एंड बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सबसे बेस्ट थिंग मेरे को लगता है एंग्लो स्टूडेंट का। एंड अनलाइक अदर इंस्टीट्यूट और कंपनी, दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट आई नो जहाँ पे आपको एक प्रॉपर सिलेबस मिल जाता है उनके वेबसाइट पे। तो अगर आपको नहीं पता था इसके बारे में तो उनके वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सिलेबस का। जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक और आप सीधा सिलेबस आपको मिल जाएगा डाउनलोड होके। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड अभी राइट नाउ आई एम ऑन सिलेबस पार्ट एंड सिलेबस पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है। लाइक ऑनलाइन टेस्ट का तो ऑलमोस्ट सब कुछ है। एंड वॉट आई विल डू इज़ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में आपको सब बताऊंगा। एंड इस ऑनलाइन टेस्ट में सिर्फ आपको जो मेन पैन 1 है ना, आपको पैन 1 होता है एंड पैन 2 होता है। अभी इसमें सब कुछ आपको इस वीडियो में एंड तक आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो हम लोग एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले पैन 1 के बारे में आते हैं। तो पैन 1 में क्या होता है? पैन 1 में आपके होते हैं 100 क्वेश्चंस एंड उसको करने होते हैं आपको 120 मिनट्स में, मतलब 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। एंड एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी की होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 पर रॉन्ग आंसर। ठीक है, अगर आप छोड़ते हो तो आपका नंबर नहीं कटता है, पर अगर आप गलत करते हो तो आपका 0.33 जाता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर एंड 120 मिनट्स यू हैव। और लेवल क्या है? क्लास 12th का लेवल लिखा है यहाँ पे, क्लास 12 का लेवल ऑन देयर सिलेबस। बट जो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़ा सा इजी होता है अकॉर्डिंग टू मी। एंड व्हाट आई थिंक, अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए स्पॉन्सरशिप के, एंग्लो स्टर्न इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जाम आई हैव एवर गिवन। ठीक है, तो बच्चों को इसी बात का टेंशन होता है क्योंकि उन्होंने कभी ऑनलाइन टेस्ट दिया नहीं है एंग्लो स्टूडेंट का, तो उनको लगता है काफ़ी टफ होगा, बहुत टफ होगा। बट थोड़ा सा टेंशन अपना रिलीज़ कर लो क्योंकि इनका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो उतना टफ नहीं होता है, ईजी होता है। नाउ कमिंग टू द सिलेबस ऑफ दिस ऑनलाइन टेस्ट पैन 1 के बारे में। तो पैन 1 में आपसे पूछा जाता है इंग्लिश, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड आपका आता है जनरल नॉलेज, जिसमें ज्योग्राफी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, एंड इन्होंने लास्ट में सिलेबस में दे रखा है रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग इस वाले पैन 1 में थोड़ा सा ही होता है। जो पैन 2 आपको होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसमें रीजनिंग लास्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा होता है। तो मेनली जो रीजनिंग होता है वो आपका पैन 2 का पार्ट है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सिलेबस। सिलेबस पे उन लोगों ने टॉपिक वाइज दे रखा है कि इंग्लिश में क्या टॉपिक है, फिजिक्स में फिजिक्स में चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर में टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एंग्लो स्टर्न कि उन्होंने जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो टॉपिक से थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं होते हैं। ईच टॉपिक, जितने भी टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं बहुत ही इजी लेवल के हैं। एंड आपका बेस्ट थिंग इज कि उसी लेवल से ही आपसे पूछा जाता है। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट एंग्लो स्टर्न एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एंग्लो स्टर्न कि इन लोगों ने एक एक जो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं उस टॉपिक पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उससे बाहर दे नेवर गो। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इंग्लिश के सिलेबस पे। तो इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक दे रखा है इन लोगों ने सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में आपका ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टेंस से रिलेटेड जो आपको कंप्लीट करना होगा, या फिर कोई प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो आपको कंप्लीट करना होगा। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना सेंटेंस कंप्लीशन, उस वाले टॉपिक पे भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है। देन आपका आता है ग्रामर। ग्रामर में यार बहुत बड़ा ग्रामर है, बट स्टिल वहाँ पे आपका उस लेवल का ग्रामर नहीं पूछा जाता है। लाइक आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए आता है। ठीक है, एक वो हो गया। देन आपको वो लाइक एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस वॉज अंडरलाइन। ठीक है, वो अंडरलाइन हुआ होगा एंड देन यू हैव टू चेंज दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। वो उसका भी आपको एक लाइक एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट वन इज वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैब्स तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। 1 2 3 4 क्वेश्चन, ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मिल ही जाते हैं। तो बस इंग्लिश का पार्ट इतना ही। एंड वन मोर थिंग्स, यहाँ पे जो इंग्लिश का एक मेरे को लगता है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, लाइक ये क्वेश्चन कम नहीं है, ये क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं इंग्लिश के। दैट इज़ योर पैराग्राफ। पैराग्राफ वाला जो सेक्शन है ना भाई इंग्लिश का, वो आपसे पूछा जाएगा एंड उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरे मेरे अकॉर्डिंग वो 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे एक पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन होते हैं। एंड वैसे पैराग्राफ 2 या 3 होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बहुत पहले मैंने दिया था, बट वो होते हैं यार। और वो पैराग्राफ इज़ नॉट ईजी टू फाइंड द आंसर बिकॉज वो पैराग्राफ एक नॉर्मल स्टोरी नहीं होता है। डैट इज़ अ मैरीटाइम इंडस्ट्री का न्यूज़। ठीक है, मैरीटाइम इंडस्ट्री का कोई न्यूज़ होगा, वो आर्टिकल आपका होगा एंड उस आर्टिकल पे आपको आंसर निकालने हैं उस क्वेश्चन के। तो वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि आप कोई मैरीटाइम का वो मत पढ़ो, आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग पे ही, इंग्लिश रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करो। लाइक मरीन इनसाइट पे जाओ या फिर कोई भी जहाँ पे आपको मरीन का न्यूज़ मिले,
वहाँ पे जाओ एंड स्टार्ट रीडिंग देयर आर्टिकल। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगेगा कि कैसे लिखे होते हैं आर्टिकल्स है ना। थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको आंसर निकालने में दिक्कत होता है। तो वो सब पढ़ोगे तो आपका वो भी ईजिली 10 नंबर का क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, ईजिली फाइंड आउट होता है। मेरे लिए तो काफ़ी ईजी है, बट आपके लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि रीडिंग स्किल्स पे अपने काम करना, तभी आप उसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। बाय एंड अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश काफ़ी ईजी होता है एंड इंग्लिश में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें तो फुल में फुल नंबर लाने चाहिए। भले आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से 1-2 चला जाए, बट बाकी सब इजी होता है। तो आपको इस पे अपना काम करना पड़ेगा इंग्लिश पे। तो दिस इज़ द इंग्लिश पार्ट फिनिश, ठीक है। तो अगर आपको कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर लो कि एंग्लो के मैंने मुझे जो याद थे मेरे टाइम के, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने लिख के वहाँ पर रखे हैं, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है मैथमेटिक्स पे। नाउ कमिंग टू द मैथमेटिक्स पार्ट। इसमें मैथमेटिक्स आपका क्या लिखा हुआ है 12th लेवल का ना, बट ये 12th लेवल का नहीं होता है। दैट इज़ मोर लाइक अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पढ़ते हो ना, दैट इज़ द वन जो आपका, जैसे मान लो सबसे पहले दे रखा है नंबर्स एंड ऑपरेशन, ठीक है, नंबर्स एंड ऑपरेशन। तो इसमें फर्स्ट आपका टॉपिक दे रखा है ऑपरेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पता ही होगा, उससे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक्स का वैल्यू निकालना होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पता होगा, या डैट रेशियो, डैट प्रोपेगेशन, डैट रेशियो, डैट, उसमें से एक का वैल्यू मिसिंग होता है, वो तो काफ़ी इजी होता है निकालना। एवरेज आपको पता ही है यार, एवरेज परसेंटेज वगैरह का खेल है, एक्स परसेंटेज, वाई परसेंटेज, इस पे गेम है, ठीक है, ये होता है। एंड परसेंटेज हो गया, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल किसको नहीं आता है, इतना इजी पार्ट है। एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस में भी क्या, अरिथमेटिक मीन ओनली, एक आपका सीरीज दिया होगा, एक सीक्वेंस दिया होगा, उसका आपको मीन निकालना है। तो वो मतलब ये सारी चीज़ें ना इतनी बेसिक लेवल पे होती हैं कि आपको उस लेवल तक सोचने की ज़रूरत नहीं है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। ये सारे फ्रैक्शंस एंड ऑल, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन सब कुछ कवर्ड है। तो जस्ट गो एंड सी दोज वीडियोज़, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट का ही जिसमें मैंने पढ़ाया है, तो जाके वहाँ पे देख लो यार, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एलजेब्रा एंड फंक्शंस। एलजेब्रा एंड फंक्शन में भी क्या है, एक्सप्रेशन अप टू क्यूबिक लेवल, क्यूबिक लेवल तक का तुम्हारा जो आइडेंटिटीज़ होती है ना, वही सारे इसमें पूछते हैं, ठीक है। वो सारी आइडेंटिटीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज़ नहीं याद है तो आपको वही ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग है, तो बेटर टू लर्न द आइडेंटिटीज़, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक लेवल, आपका एक होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस डैश एक्स प्लस नंबर, तो आपको कुछ 2 वैल्यू निकालना होता है। मेरे को भी एक्जैक्टली अभी याद ये सब चीज़ें नहीं है, बट वही आता है यार, बहुत ईजी आता है। इस वो स्प्लिट मेथड होता है ना, बीच वाले वैल्यू को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, तो वो इसी लेवल पे होता है, ज़्यादा उससे टफ नहीं होता है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, लीनियर, पॉलिनोमियल एंड रेशनल, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन पे भी उतना टफ क्वेश्चन नहीं होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एंड आपका देन है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आपका देखो क्या होता है, 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स दोनों पे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। जिसमें आपका लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स जो आपके ये होते हैं ना, 2 पैरेलल लाइन है एंड देन 1 इज कटिंग टेंजेंट या समथिंग उसको बोलते हैं। तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल होता है, ऐसे कुछ होता है ना कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन होता है लाइन्स एंड एंगल से। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल एंड अदर पॉलीगन, ठीक है, जो 4 साइड फिगर होते हैं, जो 2D फिगर्स होते हैं, इस पर आपको एरिया निकालने को आ सकता है, या फिर आपका एक लेंथ, ब्रेथ, ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो आ सकता है। लाइक मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, 2D फिगर का भी 3D फिगर का भी। सारे आपको फार्मूलाज जो हैं, कोन ये हो गए, कोन हो गए, स्फीयर हो गया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस, ये वाला पार्ट तो क्लियरली आपको याद होना चाहिए मेंसुरेशन का सारा, ठीक है। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि है लाइंस एंड सर्कल्स का। तो लाइंस एंड सर्कल्स का भी जो आपका टेंजेंट वगैरह होता है ना, जो सर्किल का टेंजेंट और ये सब चीज़ें, उस क्वेश्चन उस पर भी आता है आपको एंगल निकालने के लिए। तो इसकी भी आइडेंटिटीज़ मैंने पढ़ी थी अपने टाइम पे, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, तो उससे आपका टेंजेंट वगैरह निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है, जो एंगल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है 3 डायमेंशनल सॉलिड सरफेस, वही जो मैंने बोला था, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब, सिलेंडर्स, कोन, स्फीयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आता है क्वेश्चन, स्पेशली सिलेंडर वगैरह तो पढ़ लिया, और सिलेंडर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ हैं, उन्हीं तीनों आइडेंटिटीज़ पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा टफ लेवल का जाएगा तो वही मैक्सिमम आपका वही साइन, कॉस, टेन, इसी से जो गेम होता है वही है, उतना हाई लेवल का नहीं जाता। क्लास 12th का भी लेवल इसमें नहीं आता है, काफ़ी ईजी है। बेसिक आपका 3 जो आइडेंटिटीज़ है वो तो आपको क्लियर होना चाहिए, आप इजीली कर लोगे। एक आपको स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा, वो क्वेश्चन देख लो, ऐसा लेवल का क्वेश्चन होता है,
ठीक है। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का पार्ट एंड चलते हैं फिजिक्स पार्ट जो कि सबसे मेन है। फिजिक्स का थोड़ा सा 12th लेवल का होता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ योर फिजिक्स। एंड फिजिक्स में थोड़ा सा टेंशन लेने वाली चीज़ है क्योंकि यहाँ पे 11th एंड 12th बोथ आते हैं, बट एक चीज़ का रिलीफ ये रहता है कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जो यहाँ पे होती हैं वो थ्योरेटिकल होती हैं। जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो उतना हाई लेवल का नहीं होता, काफ़ी इजी लेवल का होता है, तो इसकी वजह से काफ़ी इजी हो जाता है फिजिक्स भी। अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए फिजिक्स काफ़ी इजी था। एक्चुअली मेरे को एलर्जी तो है मेरे को इससे, जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, तो इसमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो मेरी थ्योरी क्लियर थी फिजिक्स की, तो मेरे लिए काफ़ी इजी पार्ट हो गया। सबसे पहले आते हैं मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन इन वन डायमेंशन। तो आपके जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर आपको सवाल ज़रूर मिलेंगे 2 से 3, तो वो आपको 3 जो इक्वेशन हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड देन आपका क्या है डायनेमिक्स सच एज फोर्स, न्यूटन्स लॉ, स्टैटिक्स एंड फ्रिक्शन। तो न्यूटन का लॉ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका क्या है स्टैटिक्स एंड जो फ्रिक्शन पार्ट है, फ्रिक्शन पार्ट में यार स्पेशली जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर कर लेना, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कब जीरो होता है एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एनर्जी एंड मोमेंटम सच एज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी एंड तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता होने चाहिए। वर्क, पावर, इम्पल्स एंड कंजर्वेशन लॉज, जो लॉज सारी चीज़ें वो यार मेरे को देखो अभी बहुत टाइम हो गया तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये सारी चीज़ें उस टाइम मेरे को काफ़ी क्लियर थी, तो उस टाइम मेरे लिए काफ़ी इजी था ये सब चीज़ें। तो जो लॉज वगैरह हैं इन सारी उसमें जैसे मतलब मेन जो था वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वो सारी कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होनी चाहिए। मेनली अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपको थ्योरी और फॉर्मूले नहीं भी पढ़ने हैं तो इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो थ्योरी हैं, ठीक है, जो अगर फॉर्मूले और न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते हो तो थ्योरी एटलीस्ट पढ़ लेना, थ्योरी में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। सर्कुलर मोशन, मेरे को सर्कुलर मोशन कभी आया ही नहीं, ठीक है। जो उसमें जो इतने सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, इतने सारे उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे को कभी समझ में नहीं आया, तो मैं उसमें कभी पढ़ा ही नहीं, कभी घुसा ही नहीं सर्कुलर मोशन में। बट जो मेरे को सेंट्रीपेटल एंड एक और होता है ना, कुछ तो होता है मेरे को वो सब चीज़ें याद थी, बस फॉर्मूला एंड बेसिक उनका पता था कि क्या है, मतलब क्या कहना क्या चाहता है वो मेरे को पता था। तो वो सेंट्रीफ्यूगल होता है शायद, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो सारी चीज़ें मेरे को पता थी, तो उसके मैंने निकाल लिया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन सच एज पेंडुलम, तो पेंडुलम से रिलेटेड क्या है, तो हमसे ये नहीं पूछेंगे कि पेंडुलम ये वो नहीं, लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या चेंजेज आएंगे, बॉब का वेट, ये सब पे कॉन्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला ओनली। फॉर्मूले में ही ये सारा चीज़ें कि लेंथ को डबल करेंगे तो क्या, लेंथ को हाफ कर देंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें वहीं से बनी है, तो ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटी सच ए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे जो स्मॉल जी है ना उसका खेल बहुत है, इक्वेटर पे, पोल्स पे कैसे चेंज होता है, लिफ्ट में जब आप डाउन जाते हो, ये सारी जो स्मॉल जी का खेल है ना वो सारा पढ़ लेना। ऑर्बिट्स एंड कैप्लस लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन सारे पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने टॉपिक्स थी सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, चाहे कॉन्सेप्ट आए चाहे तुम्हारा 1-2 न्यूमेरिकल आ जाए, यहाँ पे तुमको पीछे नहीं हटना है। यहाँ फिजिक्स के तो एटलीस्ट सारे टॉपिक्स पढ़ लो क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। फिर आते हैं 12th के पार्ट पे। 12th के पार्ट में मैं इसलिए खुश रहता कि मैंने 12th में ज़्यादा फोकस किया था फिजिक्स पे, तो मेरे को फिर 12th ज़्यादा अच्छे से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्सेज, जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए। कूलम्ब्स लॉ, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। एक और फार्मूला होता है चार्ज वाला, ठीक है, NE/T होता है आई थिंक, तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ दिया हुआ है, इंड्यूस चार्ज फील्ड, पोटेंशियल ऑफ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं अकॉर्डिंग मेरे को जो याद आ रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कैपेसिटेंस, हाँ कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड पैरेलल कैपेसिटेंस एंड सीरीज कैपेसिटेंस, जो चीज़ें ये सब चीज़ें आती हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड सेम तुम्हारा उसमें भी होता है, सेम तुम्हारा रेजिस्टेंस में, रजिस्टर में जो उनका सीरीज एंड पैरेलल वाला है ना, उस पर क्वेश्चन आता है, 1 या 2 आता ही आता है, तो वो पढ़ लेना, ठीक है।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, टाइम वेरिंग बिहेवियर। देखो क्लियरली सारे चीज़ इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, एक चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए उन लोगों ने भी मेंशन कर रखा है, तो ये पढ़ लेना। सर्किट एलिमेंट एंड डीसी सर्किट सच रजिस्टर, रजिस्टर वाला जो मैंने बोला था वो पढ़ लेना। लाइट बल्ब सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क, ओम्स लॉ एंड जूल्स लॉ पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिज्म में एक जो छोटा चैप्टर आता है जो मैग्नेटिक का सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, तो आई थिंक वो लास्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में लास्ट चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो मैग्नेटिज्म में जो मेन लॉज हैं जो है, जैसे कि आपका एक फैराडेज लॉ है, एक लेंज लॉ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो ये दो चीज़ें आप पढ़ लेना। एंड जो प्रॉपर्टीज़ ये सारी चीज़ें हैं वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, देखो मेरे अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों से आपके जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं वो नहीं आते हैं, आपके सारे मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं। एंड कुछ जो चीज़ें मेरे को याद हैं वो सारी चीज़ें मैंने लिख के डाल दी हैं पीडीएफ में, तो वो पीडीएफ चेक कर लेना एक बार, वो पीडीएफ में आपको आइडिया लग जाए जो मेरे को याद थी उस टाइम पे मैंने लिखा था अपने टाइम पे। जनरल वेव प्रॉपर्टीज सच है वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सुपरपोजिशन, वेव, स्टैंडिंग वेव, डिफ्रैक्शन एंड डॉपलर इफेक्ट, ये सारी चीज़ों पे कॉन्सेप्ट ही आएगा, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सच है स्नेल्स लॉ एंड चेंज इन वेवलेंथ एंड स्पीड, ठीक है, ये है। रे ऑप्टिक्स सच एज इमेज फॉर्मेशन यूजिंग पिन होल, मिरर एंड लेंसेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेंस फार्मूले पे कभी आपको एक न्यूमेरिकल इसमें नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे को याद है, ठीक है। एक फार्मूला पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा भले इस पे आपको कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये लेटरल और वर्चुअल ये सारी चीज़ें हैं ना, रियल इमेज, ये सारी चीज़ें वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है ये पूछ लेंगे, लेकिन एक आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिक्स का पार्ट। और है आपका एक लास्ट टॉपिक जो कि है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स एक टॉपिक में आपको एक ऐसा बताऊंगा यहाँ पे जहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका आपको फॉर्मूले स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। एंड ये जो फॉर्मूले मैंने स्क्रीन पे दिखाया है ना, इतने फॉर्मूले में से आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो भी न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको याद करना है, ये 3 फार्मूले 4 फार्मूले जो भी हैं वो आपको याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है ताकि आपके लिए इजी पड़े। एंड इस कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन 3 न्यूमेरिकल आपके मिले हैं, तीनों सॉल्व हो जाएंगे आपके इजीली, ठीक है। काफ़ी सही चीज़ है। बाकी इसमें क्या देखा, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में आपको थर्मल प्रॉपर्टीज सच है टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, स्पेसिफिक एंड लेटेंट हीट, स्पेसिफिक एंड लेटेंट हीट याद करना, थर्मल एक्सपेंशन। एक और क्वेश्चन है वो इस होल होता है एंड इफ़ यूल हीट दैट स्टील और समथिंग था तो वो कितना मतलब होल एक्सपेंड होगा या फिर बंद होगा, इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो वो एक क्वेश्चन था। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सच एज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, इंटरनल एंट्रोपी एंड हीट इंजन एफिशिएंसी। तो ये जो टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं वो आपको पढ़ना है एंड इससे आपका ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये फिजिक्स पार्ट थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। फिजिक्स पार्ट में मैथमेटिक्स वगैरह ये सब काफ़ी इजी लेवल के होते हैं, बट फिजिक्स में थोड़ा सा मेहनत है एंड आपको वो सब क्लियर करना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट ऑफ एंग्लो ईस्टर्न, तो लाइक अदर कंपनी या फिर इस फील्ड में जब भी आप किसी भी कंपनी का टेस्ट दे रहोगे तो दे डू नॉट फोकस मोर ऑन केमिस्ट्री थिंग, बस ग्रेट ईस्टर्न और सिनर्जी को छोड़ के दे फोकस लाइक इक्वली ऑन केमिस्ट्री पार्ट ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज केमिस्ट्री को उतना वेटेज नहीं मिलता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में उन लोगों ने क्या दे रखा है, स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट टॉपिक दे रखा है जिसमें गैसेज इंक्लूडिंग इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस लॉ। जो गैस लॉ एंड इंटर जो रिलेशनशिप है ना उस पर आपके 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो गैस लॉज हैं, ठीक है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड जो गैस लॉज हैं। इसके बाद मोलर वॉल्यूम्स एंड डेंसिटी, मोलर मॉलिकुलर वो जो तुम्हारा होता है ना मोल्स एंड ये दिस थिंग हाउ मेनी मोल्स या फिर ऐसे मॉलिकुलर फार्मूला पे, इस पे क्वेश्चन आता है। एंड जो काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी है उस पर आप अपना जो थ्योरी है वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड, जो बाकी इसके बाद है ना वो 10th लेवल की जो तुम्हारी केमिस्ट्री, जो बेसिक केमिस्ट्री जो एनडीए में पूछी जाती है वो होती है, जो तुम्हारा एसिड बेस हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो 10th लेवल पे आपने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज का सेक्शन मेरे को काफ़ी सही लगता है क्योंकि इतना टफ नहीं होता है, इतना बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, जिसमें ज्योग्राफी में कैपिटल्स, ठीक है, कैपिटल्स आते हैं कंट्रीज़ के, ओशंस, पोर्ट्स, वाटरवेज, प्रोड्यूस ऑफ कंट्रीज, कौन से कंट्री में क्या ज़्यादा प्रोड्यूस लाइक शुगर एंड ऑल ये सब
चीज़ें एंड वेदर। तो मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट इज द ज्योग्राफी ओनली। जनरल नॉलेज में भी कभी कभी करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ज्योग्राफी पोर्शन कहाँ से आपको प्रिपरेशन करना है, ज्योग्राफी पोर्शन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम माय प्लेलिस्ट। ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ा रखा है इस चैनल पे, अगर आपको नहीं पता है तो ज्योग्राफी का भी एक प्लेलिस्ट है, जस्ट गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट। आपको क्लियर हो जाएगा कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, दैट इज ऑफ इंटरव्यू लेवल ऑफ एनी कंपनीज। तो अगर आप वो चीज़ें देख लेते हो तो आपका ईजी क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी पार्ट हर एक कंपनी के लिए, ठीक है। इसके बाद एप्टीट्यूड वाला सेक्शन दे रखा है जिसमें सारे रीजनिंग देखे हैं, एंड रीजनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पैन 1। एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा लेकिन नहीं। इसके अलावा यार थोड़ा सा वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि एक आपका मान लो जहाज है, ठीक है, एक जहाज है, उसमें काफ़ी मतलब लॉजिकल क्वेश्चन ही है, एक तरफ से रीजनिंग ही बोल दो उसको भी। जहाज है, उस पर एक नीचे मतलब कंटेनर लोड है D-C-B एंड उसके ऊपर A। तो आपसे पूछेगा कि आप किस सीक्वेंस में उसको निकालोगे, तो क्या सीक्वेंस होगा, ऊपर से ही तो निकालोगे नीचे। तो यही नॉर्मली वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब बच्चे के पास कितना दिमाग है कि ऊपर से निकाल रहा है कि वो नीचे से कंटेनर से निकाल रहा है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, ये आता है 2 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 2 बार आई थिंक आता है उसमें। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आपका डिस्टेंसेस दे रखा है, एक आपका ये जहाज है एंड आपको A-B-C करके ऐसे पॉइंट होगा, जहाँ से A-B-C में उनके इंटर डिस्टेंस ये सारी चीज़ दी रहेंगी, और आपको पता करना है, मतलब आपको उसमें बस लिखना है कि जहाज किधर से ऐसे जाएगी एंड सी हैज़ टू कम एट अ सर्टेन पॉइंट, तो उसको कम से कम फ्यूल में एंड मतलब कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो एक ये क्वेश्चन है, उसका भी आपको मतलब जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन है ये ना, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये जाकर देख लेना वहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑलमोस्ट पैन 1 के सब कुछ मैंने बता दिए, एंड सारे पैन 1 के जो टॉपिक्स हैं ना, उस पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैंने फेस किए थे, या फिर आजकल के मेरे जो बच्चे हैं बर्डिंग में से वो लोग फेस कर रहे हैं, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। जस्ट गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन, उस PDF में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ विल टॉक अबाउट द पैन 2। कमिंग टू पैन 2, आप पैन 1 जब ही कंप्लीट करते हो तो जो आप सेंटर पे जा रहे हो तो वहाँ पे एक बंदा होगा, नाउ ही विल टेल यू टू गो फॉर द पैन 2, ठीक है। पैन 2 इज व्हाट, योर साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट एंग्लो ईस्टर्न में आपका ऑनलाइन टेस्ट के साथ में ही होता है, ठीक है। तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जाओगे, वहाँ पे क्या होता है, यू हैव टू डू 241 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। आपको 241 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स करने होते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, एंड इट इज मैंडेटरी टू डू ऑल द क्वेश्चंस। 241 क्वेश्चंस कर रहे हैं 60 मिनट्स के अंदर। लेकिन एक और अच्छी चीज़ बता दूं, काफ़ी ईजी है ये क्वेश्चन करना, ठीक है। इसको इतना ये मत सोचो कि 241 क्वेश्चन है कैसे करूँगा सर इन 60 मिनट्स ओनली, ठीक है। आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, मेरे ट्रिक देख लो, ठीक है। कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट यू आर गोइंग टू फेस इन योर लाइफ, इट इज़ लाइक दिस ओनली। कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ एक स्किल काम आती है, दैट इज योर रीडिंग स्किल्स, कि आप कितना फास्ट क्वेश्चन को रीड करो। क्या ही आएगा क्वेश्चन में, तुमको सुसाइड करने का मन है, येस नो अनसर्टेन, नो, दैट्स इट। क्या आप टीम वर्क पे भरोसा करते हो, येस नो अनसर्टेन, यस यू बिलीव इन योर टीम वर्क। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, येस नो अनसर्टेन, यस यू हैव लीडरशिप क्वालिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। क्या आपको मतलब एक ग्रुप में रहना पसंद है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, एक इन लोग का एक थीम है, एंग्लो ईस्टर्न का तो एक थीम है कि टीम वर्क दे मेनली वर्क ऑन दिस थिंग, टीम वर्क। उस पर क्वेश्चन होगा कि क्या आप टीम वर्क पर भरोसा करते हो, देन यू विल से येस। क्या आपको भीड़ में रहना अच्छा लगता है, अगर वहाँ पे आपने नो कर दिया तो सीधा लाइक यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर ओन आंसर। कि आपको टीम वर्क में भरोसा है लेकिन आपको लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो यू हैव टू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट। तो इसलिए आपका रीडिंग स्किल्स यहाँ पे काम आता है। रीडिंग स्किल्स कहाँ से सही कर सकते हो आप आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो, किसी भी मतलब मरीन के उस पर जाओ, वेबसाइट पे, स्पेशली मरीन इनसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे जाके आप उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, मौसम से रिलेटेड न्यूज़, वो भी आपको हेल्प करेगा। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हेल्प नहीं करेगा, वो भी कभी भी आपसे ये इंटरव्यू वगैरह में न्यूज़ वगैरह पूछा जा सकता है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा कि आपको पता है रिसेंटली क्या चल रहा है मैरीटाइम इंडस्ट्री में, एंड आपका इंग्लिश स्पीकिंग भी सही हो रहा है, आपका इंग्लिश रीडिंग स्किल्स भी सही हो रहा है। तो काफ़ी सही चीज़ है ये चीज़, तो आप ये कर सकते हो। एंड रीडिंग स्किल्स पे काफ़ी फोकस करना, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे चुटकी बजा के सारे हो जाते हैं। 241 क्वेश्चन कहीं नहीं गया, 241 मैंने अपने टाइम पे 30 मिनट के अंदर कर लिया था, तो तुम तो कुछ भी कर लोगे फिर भी, ठीक है। तो ये फटाक से हो जाता है 241 क्वेश्चन, येस नो। लास्ट वाला जो सेक्शन है, लास्ट के 50 क्वेश्चन के अराउंड, मतलब 35 या 50 के क्वेश्चन के अराउंड, तो तुम्हारा रीजनिंग पार्ट आ जाता है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिमाग लगा करना था, लेकिन करना सारे क्वेश्चन है, छोड़ना एक भी नहीं है। छोड़ोगे तो वहीं निकाल दिए जाओगे, छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करके आना ही है,
ठीक है। बाकी आपका जो मतलब ये PAN 1 है, PAN 2 जब हो जाता है देन यूल कम एंड देन यूल वेट फॉर योर रिजल्ट। तो आपका वही रिजल्ट वही 1 वीक या फिर 2 वीक जो भी ये लोग टाइम अभी लगाते होंगे। मेरे टाइम में तो 1 वीक में रिजल्ट आ गया था। एंड जब ही रिजल्ट आता है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाती हैं एंड उस डॉक्यूमेंट को भर के आपको इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट करना। सो दिस वॉज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट PAN 1 एंड PAN 2। मैम भी अपने टाइम पे दिस एग्जाम्स वगैरह को ये जो इंग्लिश का है वो ऑफलाइन ही फेस किया था। मैं भी सेंटर पे गया था। सेंटर पे जाओगे वहाँ पे आपको एक प्रॉक्टर मिलेगा, वो आपको लॉगिन वगैरह करके दे देता है, सब कुछ लॉगिन करके एग्जाम आपके सामने है, देन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क। तो जो PAN 1 था मेरा 2 आवर्स का होता है ना, मैंने अराउंड 90 क्वेश्चंस किए थे, 95 क्वेश्चंस किए थे एंड उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा नंबर आया था। बिकॉज जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो वहाँ पे मेरे को बोला गया था कि आपके जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। इतना तुमको मतलब मैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ना, तुमको ऑनलाइन टेस्ट का उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए जितना तुमको इंटरव्यू का टेंशन लेना चाहिए। इंटरव्यू इज़ लाइक टफर देन ऑनलाइन टेस्ट किसी भी कंपनी का। तो फोकस मोर ऑन योर इंटरव्यू पार्ट। ऑनलाइन टेस्ट को थोड़ा सा लाइटली, मतलब थोड़ा सा लाइटली लो, पूरा लाइटली छोड़ मत दो उसको, थोड़ा सा लाइटली लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू पार्ट। ऑनलाइन टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसके जस्ट बाद आपका इंटरव्यू आपके फेस पे आ जाएगा, तो उसके लिए भी साथ साथ में प्रिपरेशन करते चलो, ठीक है। आपका जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट गो एंड हैव अ लुक। आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको जो क्वेश्चन मैंने फेस किए तो वो मिल जाएंगे। तो जस्ट गो एंड हैव अ लुक ऑन दैट पीडीएफ। आपको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये थी। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे जस्ट गिव इट अ थम्स अप। एंड दिस इज़ फॉर एंग्लो स्टूडेंट। ऐसे ही आपको तुलानी का और सिनर्जी का भी मिल जाएगा। और जैसे जैसे कंपनी जाते जाएंगे आपको मिलता जाएगा ऐसा वीडियो एनालिसिस ऑफ लाइक मेरा या फिर किसी और स्टूडेंट्स का जिन्होंने वो फेस किया होगा। एंड इंटरव्यू पे भी बनाऊंगा। जस्ट पुट इट इन कमेंट सेक्शन आपको क्या क्या वीडियोस चाहिए। आई विल मेक ऑल दीज वीडियोस एंड जस्ट हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।